ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई। भाई रस में छकी हुई हम दोनों प्रियदासी की जोड़ी की ओर से आप सभी को सादर दंडवत है साहब। देखो सरकार, आनंद की बरसात में भीज गए, पूरे के पूरे छक गए। आनंद आ रहा है और अभी तो शुरुआत ही है भाई। ये तो अभी जो लीलाओं का समुद्र है इसमें भी अपन घुसे ही हैं। अभी तो इसकी दो चार पेड़ियां नीचे जाके भाई पानी में अपन घुसे ही हैं। अब जब बीच में जाएंगे, फिर जा कर के डुबकियां लगाएंगे भाई, उस आनंद का आप देखो, आप विचार करो कहाँ कहाँ कैसा कैसा आनंद अपन को राधा रानी सरकार दिलाने वाली है। इस आनंद में डूबे रहो मेरे भाई। लगे रहो, लगे रहो, आनंद लेते रहो। आनंद की बौछार में भीग जाओ, पूरे सबरे सबरे रसरूप हो जाओ भाई। देखो साहब, जैसे ये प्रश्न आए, बहुत सारे प्रश्न आए। आज एक बाबा जी ने बात करी हमसे साहब। वो हमसे पूछे कि भाई आपको कोई अनुभव प्राप्त हुआ क्या। देखो सरकार, अनुभव किसको प्राप्त हो। अब यहाँ तो अनुभव वाली बात ही ना है हमारे संग तो। यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। हम तो भाई उसके सामने, उसके सम्मुख ही रहे। तो जब सम्मुख रहे तो हमें किसे देखना है, किस चीज़ का अनुभव प्राप्त करना है भाई। अनुभव ही अनुभव है, या तो रोज को अनुभव है, सालों को अनुभव हो गया। अब तो अनुभव हम बांटे। अब बांटे ऐसे कि भाई कोई पात्र दिख जाए राधा रानी को, तो भाई वो कहे कि भाई हमें हमें अनुभव चाहिए, तो भाई ले ले। हम आपका सहयोग करें भाई, आप अनुभव लो। इन्हीं सारी प्रक्रियाओं के लिए तो आप और हम बैठे ही आमने सामने। देखो सरकार, इसमें मेरी कोई बहादुरी ना। मैं आपको दो चार बातें बताऊं जिससे आपको स्पष्ट हो, और आप में विश्वास पैदा हो कि हमें भी राधा रानी मिल सके भाई। देखो सरकार, इसमें मेरी कोई बड़ाई ना कर रहे हो। मैं तो राधा रानी का भाई, हम तो केवल नौकरानी आए हैं। सारी बड़ाई सारी होशियारी हमारी राधा रानी सरकार की, हमारी कसो ना भाई। इसलिए बिल्कुल गलत फहमी में ना पालना कि मैं अपनी कोई तारीफ कर रहा हूँ। देखो सरकार, मैं आपको दो चार घटनाएं बताऊं। जैसे मैं आपको ताले की बताई, आज फिर आपको दो चार घटनाएं सुनाऊं। देखो, जब मैं यात्रा करूं, मेरा काम ही यात्रा करना है एक्चुअली। मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गाइड हूँ एक। और अंग्रेजन के जो ग्रुप आए विदेशियन के, उनको लेके पूरा हिंदुस्तान घुमाऊँ, ऑल इंडिया में उनको लेके जाऊँ। अब तो ना करूँ काम, मगर जब करता था तब। अब तो कभी कोई हमारे कोई मित्र, कोई जानकार, कोई फ्रेंड आए तो वो रिक्वेस्ट करे तो भाई चले जाएं। वरना अब तो हम तो राधा रानी में लगे रहे भाई। तो जब मैं ये काम करता था, तब क्या है कि मैं हमेशा दो टिकट लेता हूँ बरसों से। जैसे कंपनी करा दे एक टिकट करा दे तो बात अलग भाई, जब मैं जा रहा हूँ, यदि हम हमारी गाड़ी से जाएं, जब तो गाड़ी वो चलाए तो भाई फिर तो कोई ज़रूरत ना। मगर यदि आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, जैसे बसन से जाओ, या कि भाई ट्रेन से जाओ, या हवाई जहाज से जाओ, तो अपन, मैं हमेशा सदैव दो टिकट लूँ। अब जब हम ये यात्रा बरसाना से करें, जब तो बरसाना के जो बस वाले हैं वो सब जाने हैं कि भाई कई लोग ऐसा करेंगे भाई दो टिकट लें, तो उनको तो कोई ऑब्जेक्शन ना हो। मगर जब बाहर जाओ धाम के और ऐसा विचित्र काम करो आप, तो लोग हंसी बनाएं। वो कब समझें कि या तो ये कोई पागल आदमी है, या कोई भाई इसके पास बहुत पैसा है जो फालतू लुटाना चाहे। अब वो जो सोचे उनकी विचार वो जाने। मगर मैं तो ले साहब। अब मैं आपको एक बार ये घटना बताऊं कि अब हम क्या है कि वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुए ना, वो रात को आए। तो हम कई बार क्या हो कि जब उनको छोड़ के आए तो सुबह के लगे रहे। सुबह 6 बजे उनको ब्रेकफास्ट जाए, उसके ब्रेकफास्ट के पहले ही हम 5:30 बजे हमारे होटल वो निकल के कमरे से फिर जाएं, उनकी सारी व्यवस्था वगैरह देखे भाई। तो रात तक 12 10 12 उनको पूरा डिनर कराएं, तो फिर घर वापस कमरे जाएं भाई, थक जाएं। तो ऐसे ही हम जब उनको डिपार्चर दें वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो हम थक जाएं भाई।
तो इतनी थकान हो जाए कि जब हम एयरपोर्ट से बस स्टैंड आए, तो जो भी बस मिले उसमें हम चढ़ जाएं। हम ये ना देखें कि भाई ये बढ़िया है, खराब है, कैसी है, क्या है। थके हुए हैं भाई, पहुंचा देगी। अभी मैं आपको एक बार की बात बताऊं, हम जयपुर थे जबकि, तो हम जयपुर थे तो रात के 3 बज रहे, तो मुझे वहाँ एक बस मिली हरियाणा रोडवेज की। अब वो हरियाणा रोडवेज की बस मिली भाई, तो उसके अंदर कोई 10-15 सवारी थी, खाली थी। तो मैंने कहा बढ़िया आराम से है, अपन इसमें चल के बैठ जाऊँ। मैं उसमें बैठ गई साहब। अब बैठ गए तो वो जो कंडक्टर है वो थोड़ी देर में मेरे पास आया और बोला भाई टिकट। मैंने कहा भाई 2 टिकट जयपुर दे दो। उसने कहा दूसरी सवारी किधर है साहब? तो मैंने कहा मेरे पास बैठी है। और वो तीन ऐसी बस थी जिसमें 3 सीटें एक संग और 2 सीटें उधर। तो मैं इधर कोने वाली सीट पे मैं बैठ गया, बीच की जगह खाली, 2 सीटें खाली थी। तो मैंने वो आके मेरे पास खड़ा हुआ तो बोले कहाँ है दूसरी सवारी किधर है? मैंने कहा ये बैठी भाई मेरे पास, इधर पास में बैठी मेरे। उनको कहा, अरे कोई ना है यहाँ तो मैंने कहा ना है भाई, तेरे को ना दिख रही है। तो वो सोचा कि वो पागल वागल है ये। तो वो चला गया वापस, बोले मैं आपके पास बाद में आऊँगा। और बाद में आऊँगा करके वो भाई पूरे उसने टिकट विकेट काटे पूरे बस के, और बाद में वो मेरे पास आया। अब आप स्थिति देखो कि मैं तो खिड़की की तरफ मैं बैठा हूँ, बीच में खाली जगह, और वो उधर बैठ गया। अब आके बोला कि भाई साहब क्या बात बता रहे थे, अब बताओ मुझे। मैंने कहा भाई देख ऐसा है कि मजाक की बात ना है, हम 2 लोग हैं तो 2 टिकट दे दे, तेरा जा क्या रहा है, पैसे मैं दे रहा हूँ 2 टिकट की। सवारी तेरे को एक दिख रही है, एक दो दिख रही है, तेरे को क्या परेशानी? बोले नहीं, मैं मेरे को एक अंदर से जिज्ञासा है, बताओ कि भाई क्यों 2 टिकट ले रहे हो आप? पूरी गाड़ी खाली है, आप सो जाओ चाहे पीछे जाके। मैंने कहा ना भैया 2 टिकट दे दे तू। हम उस भाई मेरे तो मन में ये है कि भाई राधा रानी का टिकट तो पहला है और दूसरा हमारा है, तो हम भाई बिना टिकट यात्रा क्यों करें? हम कानून को अपराध क्यों करें? भाई कानून थोड़ी तोड़े हम तो राधा रानी की सेविका हैं भैया, हम कैसे कानून तोड़े? तो हमने कहा भाई तू बोला कि आप ले किसके ले रहे हो? तो मैंने उसको कहा कि भाई मेरे संग एक राधा रानी है, ये राधा रानी चले मेरे संग, तो इसको टिकट ले हुए हम। तो वो भाई मेरे को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर उसने मुझसे कही कि राधा रानी बैठी कहाँ है? मैंने कहा ये बैठी मेरे पड़ोस के अंदर ही बैठी, इधर ही बैठी मेरे। तो बोला कहाँ बैठी है मुझे बताओ। वो उसने उसका हाथ मेरे हाथ में ले लिया, मेरे हाथ में दे दिया अपना हाथ, बोले मेरे को रख के बताओ उनका हाथ किधर, कहाँ बैठी है वो। सरकार आपसे कछु झूठ ना बोल रहा। देखो राधा रानी के चमत्कार कैसे हो सके साहब, इसमें मेरा कोई भी होशियारी नहीं, ये केवल राधा रानी की इच्छा है साहब, जिसको दिखाना चाहे वो दिखा दे। अब आप स्थिति देखो कि मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसे रखा कि ये उनकी जांग है, टांगे हैं। भाई मैंने तो केवल उसका हाथ पकड़ के यहाँ रखा ही है, और वो हाथ रखते जिसको करंट लग जाए ना, ऐसे करके उसने हाथ दूर पटक दिया, और भैया उसने रोना चालू कर दिया। और वो वहां पे डंडौत हो गया, लेट गया सीट के नीचे, और उनके राधा रानी के चरणन को पकड़ के रोए जाए सो रोए जाए सो रोए जाए भाई। फिर उसने खड़ा हुआ, और फिर वहां कोई 1.5-2 घंटे तक तो वो रोता ही रहा। जब वो मिडवे आया तो वो मिडवे आकर के उसने राधा रानी का हाथ पकड़ा, पकड़ के उनको संग में लेके गया। अब उसको हाथ भी सूझ रहा था, देखो आप। उसने हाथ पकड़ा, उनको उतार के ले गया। मैं उनके पीछे पीछे गई। अब वहां गई तो वो मैंने कहा भाई ये ढाबे में कछु ना खाए, तो क्या खिलाएगा इसको, ये ढाबे वाबे में ना खाने वाली। बोला नहीं महाराज, मैं तो चाहे चाय पिलाऊं, मगर पिलाऊं या इनको पिलाना जरूरी है मेरे को। तो भाई उसने चाय पिलाई, बिस्किट विस्कुट खिलाए, और फिर हम दोनों वापस बस में आके बैठ गए। वो मेरे पास ही रहा जयपुर तक आके, और वो भाई रोता ही रहा। उसने न मुझसे कोई बात करी न कुछ करी, बस उनके चरणों में ही बार बार गिरे, बार बार उठे। और जब हम जयपुर से जयपुर स्टेशन बस स्टैंड पे उतरे भाई, तो वो उसने सारा तो मेरा सामान उतारा, और सामान उतार के मैं देख रहा हूँ कि राधा रानी को हाथ पकड़ के वो ले जा रहा है नीचे। और भाई नीचे ले जाके उसने खड़ी करी, पहले राधा रानी के चरणों में गिर गया, वो दंडोत सड़क पे ही कर रहा है। और भैया मेरी दंडोत कर रहा है, बोले महाराज मेरे भी एक गुरु जी है, मेरे को बरसों हो गए ये काम करते हुए, मैं भी लगा हुआ हूँ इसी में। मगर आपको सच बताऊं, आज आपने मुझे राधा रानी सरकार दिखा दी। देखो सरकार, जो कोई देखना चाहे उसे कैसे ना दिख जाए वो राधा रानी सरकार, वो तो कृपा मई है भाई, तू जाने किस पे कब क्या कृपा कर दे।
और वो उसको बिल्कुल साक्षात दर्शन हुए भाई। वो आज भी मेरे टच में रहे कभी। तो वो इतना इतना बड़भागी जीव देखो कि उसको राधा, मैंने उसको नहीं बताया कि ये हाथ है क्या है, वो हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहा है उनको। तो भाई ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए तो अब इसमें अनुभव मेरे को ना चाहिए, मुझे तो दिख रही है वो। मेरे तो ये बैठी संग बैठी है, मुझे दिखे वो 24 घंटे। मगर अनुभव कौन है कि जिसको लेना हो अनुभव वो ले भाई। तू देख, हम तेरे को दिखाए भाई, तू देख कैसे दिखती राधा रानी। इसमें कछु भी झूठ ना लेश मात्र भी, मैं आपको सच हकीकत बता रही हूँ। एक अनेक है, रोज घटित हो रोज। अमृतसर जाए हम, देखो सरकार, अमृतसर में एक होटल बहुत दूर बड़े जंगल में, अब वहां हमारा ग्रुप रहे, अब वहां पे जगह ना मिले तो वो हमको कोई कंपनी वाले दूसरे होटल भेज दे। अब मेरा होटल 5 किलोमीटर दूर, अब वो वहां पे ग्रुप वहां पे, वो आखिरी दिन जब क्या हो कि पहले तो दूसरे दिनों में तो हम थोड़ा जल्दी निकल जाए, तो हमको कन्वेंस वन्वेंस मिल जाए भाई तो हम चले जाए। कभी बस हो तो बस वाला मिल जाए तो हम वो बस वाला ही हमको छोड़ आए वहाँ। मगर उस दिन जब वो ग्रुप को हमको छोड़ना है एयरपोर्ट पे, उस दिन क्या हुआ कि उनका वो फेयरवेल टाइप को एक पार्टी करें हम, उसमें 12 बज जाए, 12 साढ़े 12, कई बार 1 बज जाए। अब मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, अब मैं बाहर आए नीचे आई और आकर के मैंने उसे चौक जो रहे नीचे बाहर गार्ड, उससे कही भाई कोई कन्वेंस है, कोई टैक्सी है, कोई बुला भाई, मेरे को मेरे होटल जाना है। वो मेरे को देख के हंसा, बोले भाई साहब घड़ी तो देखो आपका टाइम हो रहा है। मैंने कहा भाई 1 बज रहा है। बोले 1 बजे यहाँ 10 बजे बाद कछु ना आए, ना कोई टैक्सी आए, ना कोई ऑटो आए, ना कछु ना ही आए भाई। अब आप तो लॉबी में जाके सो जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। और मैं इतना थक गया कि मुझे सुबह 5 बजे फिर आना है भाई उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। अरे भाई, आपको चमत्कार की बात बताऊं भाई, ये बात हम कर ही रहे हैं, इतनी देर में एक ऑटो आ रहा है वहां सामने से, और ऑटो वाला आके गार्ड से पूछ रहा है कि भाई वो सवारी कहाँ है जिसको होटल जाना है। उसने कहा भाई कौन सी सवारी। अरे बोले वहां एक लेडी खड़ी है, उसने कहा है कि वहां जाओ, वहां पे एक हमारी सवारी खड़ी है, उसको वो होटल से दूसरे होटल छोड़ के आओ। अब आप बताओ, ऐसी घटना मेरे से कि एक बार नहीं, जब भी मैं उस होटल रहा 3 बार रहा, तीनों बार मेरे को ऑटो लेने आए साहब। और तीनों ने यही कहा कि वहां एक लेडी खड़ी भाई, वो उसने आपके लिए भेजा है इधर। तो अब आप बताओ, ऐसी ऐसी घटनाएं घटे तो कैसे आपको यकीन ना हो। अब वो गार्ड भी बेचारा भौचक्का सा देखे कि भाई आपके लिए आ कहां से गया है ये, आपका कौन रिलेटिव है वहां जिसने भिजवा दिया। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मेरी एक ही रिश्तेदार है राजा रानी सरकार, और कोई रिश्तेदार ना भाई। वो मुझे ऐसा ऐसा ख्याल रखे कि मैं आपको समझा नहीं सकूं सरकार। अरे ये तो एक छोटी घटना जो मेरे लिए एक परम चमत्कार बताऊं मैं आपको। ओफो, देखो सरकार, हम बहुत ग्रुप करूँ ना मैं, तो वो ग्रुप में बहुत सारे लोग हुए। अब एक ग्रुप करें हम जिसमें इजरायली लोग आए बहुत सारे। अब मेरे को हिब्रू बोलना आए ना, मुझे अंग्रेजी आए। अब उसमें क्या है, एक आदमी आए जो उनका 2 लीटर आए इजरायली, और वो 20-25 बार आ चुका, तो भाई वो मेरा दोस्त है। अब जब वो ग्रुप आए ना इंडिया में, वो नए नए ग्रुपों को लेके आए, उसमें 40-44 लोग हुए करीबन। तो भाई वो जब ग्रुप आए, तो उस ग्रुप के अंदर हम क्या करें कि जब वो आते हैं, वो तो भाई दूसरे धर्म के लोग, वो तो कोई हिंदू धर्म के बारे में जाने ना। तो हम जब गाड़ी में चढ़ते हैं, जब तो बिल्कुल अलग वातावरण रहता है। और मैं उनके संग 15 दिन रहूँ साहब। और वो 15 दिन बाद जब वो ग्रुप हम छोड़ते हैं, तो 5 दिन के बाद ही वो ग्रुप में हमारे रोज राधा राधा हो, रोज राधा राधा। बस में बैठते ही सब के सब ताली बजा बजा के राधा 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 करने लग जाए भाई। क्यों करने लग जाए कि राधा उस बस में ही है, वही बस है और वही बस चला रही है, उस बस में वही बैठी हुई भाई। तो फिर राधा राधा कैसे ना हो। हम उनको पहले बताएं सब, सारी हिंदुइज्म क्या है, कैसे कैसे है, सारी बातें बता दे, तो भाई वो क्या है, अंग्रेजों में एक खास बात ये कि वो नहीं माने तो नहीं माने, और जब माने तो ऐसा माने कि फिर पक्का माने भाई। हमारे हिंदू जो अपने हिंदुस्तान के लोग हैं, अपने भारत के लोग, ये तो भाई बड़े कच्चे।
इनको आप मनवाना भी चाहो तो भी ना माने, ये जान भी जाए तो भी ना माने भैया। मगर वो अंग्रेज की खास बात है कि वो नहीं माने तो नहीं माने, मगर जब माने तो ऐसो माने कि पक्को माने। तो ऐसा ही होता है उनके संग भी साहब। अब वो सबको मालूम, एक बार वो ग्रुप आया, अब वो ग्रुप आया 44 लोग का, 43वां मैं उनमें। अब हम ताजमहल गए आगरा में। अब कभी आप ताजमहल गए हो तो आपको पता हो कि ताजमहल के अंदर जब गेट में घुसे अपन, तो वहाँ एक चबूतरा है बड़ा सारा। उस चबूतरे पे से आप खड़े हो जाओ तो ताजमहल दिखे, मगर उस चबूतरे से ताजमहल की दूरी जो है वो 1.25 किलोमीटर है, करीबन आधा 1.25 किलोमीटर की दूरी है। तो भाई क्या हुआ, जैसे हम चबूतरे पे पहुंचे तो अचानक इतनी भयंकर बरसात आ गई, इतनी भयंकर कि मैं आपको उसको वर्णन न कर सकूं। भाई पूरा काला हो गया सारा, और भयंकर बादल गरज रहे, और बरसात, ऐसी बरसात की कहे कि मैं अभी 5-6 घंटे रुकू ही ना। अब भाई ये अंग्रेज जो आए ना, इनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है एक ताजमहल देख लीजिए, सबसे बड़ा इनका अट्रैक्शन है ताजमहल देखना। अब वो जो ग्रुप है ना, उसको हमने चौबारा, वहाँ एक वैसा है ढका हुआ सा जगह, वहाँ खड़ा तो कर लिया। अब वो सब ग्रुप वालों ने उसको कहा, टू लीडर को, कि भाई ये राधा रानी का भक्त है, इसको बोलो कि अपनी राधा रानी से कहेगी बरसात रोक दो। अब वो आपको भी हंसी लगेगी, देखो सरकार। अब वो इतनी तेज तेज बरसात कि मैं आपको समझा नहीं सकूं, वो किसी के बाप से ना रुके। तो वो मेरे पास वो टू लीडर आया साहब, वो मुझे बोला कि कामेश, ये बरसात को रोको, ये ग्रुप कह रहा है कि हमको ताजमहल अंदर से देखना है, इस बरसात को रोक दो। अब वो जो मेरे पास राधा रानी खड़ी, वो मुझे देख देख के हंस रही, और मेरी भी हंसी छूट रही सरकार। मैं कहूँ कि ये देखो क्या पागल हो गए ये लोग साले। सॉरी, ये मेरी आदत ही हो जाती है, इसमें निकल जाए गाली वाली भाई, अब ब्रज में रहे तो गालियां निकले ही भाई, क्या करूं। तो वो मेरे से बोला, भाई बरसात रोको कामिश, ये 30 मिनट के लिए रुकवा दे बस इसको। जैसे को मैं खुद ही भगवान हूँ, ऐसे कह रहा मुझे वो, कि बोले भाई ये 30 मिनट तेरी राधा रानी को बोल, ये रोक दे इस बरसात को, और हम बस केवल जाएंगे और भाग करके बस देख दाख के फिर आ जाएंगे, फिर चाहे पूरी रात बरसात हो। और वो मेरे को देख देख के हंसे राधा रानी। तो मैंने राधा रानी से मन ही मन कही, मैंने कहा राधा रानी सरकार देख, तेरी भैया भैया, तेरी जो महिमा है वो अपरंपार है, जो तू करे सो कर ले। तू कहे तो रोक दे, नहीं रोके तो भैया मत रोक, हम क्या करें, हमारे तो बस की ना करनी है, हमारी कौन सुनेगा यहाँ पे। तो भाई मैंने उससे कही कि देख भाई, मैं उसको रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ। उसने कहा रिक्वेस्ट करो, हम सब भी करें रिक्वेस्ट। पहले तो मैंने उसको मना ही कर दी, भाई मेरे बस की बात थोड़ी, कोई राधा रानी ऐसे काम थोड़ी रोक करती है कोई। तो वो सारा ग्रुप ही आ गया हमारे पास, 44 के 44 लोग ही, और वो कहे नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, फॉर ओनली फॉर 30 मिनट्स, ओनली फॉर 30 मिनट्स। मैंने कहा भाई राधा रानी सरकार सुन लो, रोक दो इसको 30 मिनट। आप यकीन मानो भाई साहब, यकीन मानो कि उसी क्षण जैसे मैंने राजा रानी से कहा, वो घनघोर बरसात जो कि अभी 5 घंटे ना रुके, वो उसी क्षण बिल्कुल रुक गई, एक ड्रॉप भी नहीं आई, एक ड्रॉप भी। और घड़ी से मैं देख रहा था सरकार, 30 मिनट तक बरसात रुकी रही सरकार। हमने वो ताजमहल देखा, जाके पार्किंग में बस में बैठ गए, और फिर जो बरसात आई भाई साहब, अगले दिन तक, पूरे दिन तक बरसात रही, मगर वो 30 मिनट बरसात को एक बूंद ना आई सरकार। अब आप बताओ ये क्या है, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है राजा रानी का। ऐसे हमारे संग तो रोज घटित हो। मालूम उन 44 लोगों में से करीबन 28 लोग राधा रानी की विग्रह लेके गए अपने घर, जो कि आज भी इजराइल के अंदर पूज रहे उसी राधा रानी को। कितने, 28 लोग। और उन्हें 28 के रोज मेरे पास फोटो आए उनके कि कैसे कैसे सजा रहे हैं वो उनको। और वो ये इस धर्म के ना है, वो दूसरे धर्म के लोग हैं भाई। मगर ये हो विश्वास, इसे कहे दृढ़ विश्वास। विश्वास ही भगवान को, आपकी सब चीजों को साकार कर सके। आप में दृढ़ विश्वास पैदा हो जाए बस, वो तो दृढ़ विश्वास हो जाए, दृढ़ श्रद्धा हो जाए, फिर भाई कोई दूर कौन है, ये हम उसकी गोद में ही तो बैठे हैं क्या। हमको कोई उसको कहीं आना जाना थोड़ी है, बस केवल हमारी जो माया के पर्दे यही तो रोके हुए हैं। जैसे जैसे पर्दा हटेगा भैया, वो तो सामने ही खड़ी है, वो कोई दूर थोड़ी है। वो जैसे मेरे पास बैठी है, ऐसे आपके पास भी तो बैठी है। बट अब
प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि मेरा पर्दा खुल गया, उसकी उसकी ऐसी कृपा बनी कि उसने मेरे सारे पर्दे खोल दिए भाई। अब आप ऐसी श्रद्धा और विश्वास कर लो, उसकी टांगे पकड़ लो भैया, सब दुनिया भूल जाओ, मरण दो संसार को, मरण दो ये सारे कानून रूल जितने भी है भाई, पकड़ के बैठ जाओ उसके टांग की, राधा राधा और राधा और राधा। देखो कैसे चमत्कार घटित होते भाई, मेरे पास लिस्ट नहीं, मतलब किताब एक ग्रंथ बन जाए इनको अनुभव जो मैं आपको बताना चाहूँ, रोज घटित हो रोज। ओह मुझे माफ करो सरकार, मैं बहाव में बह जाऊं और जाने क्या क्या बातें बताऊं, मुझे बतानी भी नहीं चाहिए मगर बताऊं फिर भी आपको। पानी पीना है मुझे। बड़ी बड़ी कृपा है साहब उसकी, उसकी भयंकर कृपा है साहब, उसकी जो कृपा की बरसात बरस जाए ना किसी पे, तो भाई कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे कहें कि असंभव संभव, संभव जो वर्ड है ना, इसी ये संभव है ना, ये संभव सब सबके लिए संभव है, मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए संभव है। जिसमें जितनी दृढ़ता आ जाए, जिसमें जितना विश्वास पनप जाए, बस भैया उसको ही बेड़ो पार है। उसको कछु ना करना भैया। क्षमा करना, मुझे बहुत प्यास, मुझे पानी चाहिए। चलो सरकार, अपन तो लीलाओं की बात करें, छोड़ो इसको। ओम राधा स्वाहा। कल अपन ने श्री लीला 47 तक प्रवेश प्राप्त कर लिया था, आज हम सीधे श्री लीला 48 में प्रवेश कर रहे हैं। ओम राधा स्वाहा। आज वो उसको होली का उत्सव की लीला करने वाली है अपन, मैं आपको समझाऊं बाद में, पहले अपन लीला ही पढ़ें इसको सीधी। जैसे ही मैंने श्री जी के श्री चरणों का ध्यान किया, आप श्री तुरंत ही हमारे मंदिर के सम्मुख प्रकट हो गई हैं। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर श्री अंगुष्ठों को चूस कर श्री तलवों को चाटा है। आप श्री ने अपना श्री हस्त कमल आगे बढ़ाकर मुझे बाह में थाम उठा लिया है और अब हम निज महल में हैं। यहाँ जगमोहन के बाहर टीन से ढके हिस्से में भंडारा चल रहा है। अब देखो सरकार, इसको वही जगह दिख रही है जहाँ पे आज महल है। आप कभी महल पधारे हो वहाँ बरसाना में, तो एक तो जगमोहन है, एक तो अंदर गर्भगृह है। अब जब भीड़ हो तो वो बाहर ही ले आए राधा रानी सरकार को, तो जो बाहर विराजे ना, वो जो आगे वो एक बना हुआ है बरांडा सा, उसको कहे जगमोहन। और जगमोहन के बाहर अपन जहाँ दर्शन करें, वो जगह क्या है, वो टीन से कवर भी हो जाए, बरसात आए तो टीन से बंद करते हैं, उसके बारे में कह रही है कि वहां क्या हो रहा है, वो भंडारा चल रहा है। जगमोहन के बाहर टीन से ढके हिस्से में भंडारा चल रहा है। भंडारा पाने वाले व्यक्ति अपने जैसे ही साधारण लोग ही हैं। आप श्री ने आज्ञा दी है कि इन्हें प्रसादी पवाओ। मैं जब बाहर प्रसादी पवाने आई हूं, तो दृष्टिगोचर हो रहा है कि आप श्री स्वयं भी पूरी की परोसगारी कर रही हैं। देखो सरकार, परंतु वहां एक अद्भुत चमत्कार घटित हो रहा है। जैसे ही आप श्री पूरी परोसती हैं, वहां पत्थर के स्थान पर 56 भोग से सुसज्जित थाल प्रकट हो जाता है। आप श्री ने मुझे आदेश दिया है कि इन सबके भोग का ध्यान रखना, वह वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई हैं। मैंने सभी को इप्सित भोग पवाया है। समयावधि में भंडारा समापन को प्राप्त हो गया है। सभी अतिथि गुण वहां से जा चुके हैं। अब यहाँ मैं अकेली खड़ी हूँ। अब सरकार देखो सुनो, वहां क्या हुआ, वहां एक भंडारा हो रहा है। कभी आप जाओ, कई बार हुए भंडारा वहां। जब ये शयन की आरती हो जाए, शयन की आरती के बाद वो भंडारा होता है। तो वो भंडारा जब हुए, तो उसमें वो कह रही है कि वो साधारण लोग ही बैठे हैं, कोई ऐसे लोग नहीं है कि गोलोक वाले लोग हैं जो अपने इस संसार के जीव हैं, वैसे के वैसे जीव वहां बैठे हुए हैं पंगत के अंदर। अब वो कह रही है कि जाओ तुम भोग परसो। अब वो भोग परस रही है, तो उसने देखा कि उसके साथ साथ खुद स्वयं राधा रानी सरकार भोग परोस रही हैं, और वो पूड़ियां दे रही हैं। तो पूड़ी जब वो डाले नीचे, तो पूड़ी तो जिस पत्तल में ना गिर करके वो एक थाल हो जाए, जिसमें 56 भोग रखे हुए उसके अंदर, उस आदमी के सामने 56 भोग हो जाए वो। तो वो एक एक को परोसती जा रही है, और वो थाली में जितनी सी सामग्री, वो पत्तल में जितनी है, वो बदल करके सब 56 भोग हो गई है। अब देखो सरकार, इसमें जो गुप्त बात छुपी है वो बताऊं मैं आपको। देखो सरकार, कभी भी ब्रज में भंडारा हो रहा हो कहीं भी,
राधा रानी के, स्पेशली राधा रानी के मंदिर में हो रहा हो, तो भाई आप यदि भंडारे में बैठे हो तो ये पक्की बात मानना, ये बिल्कुल बिल्कुल साची और पक्की बात है कि उस समय राधा जी और कृष्ण भगवान स्वयं आपकी परोसगारी कर रहे होते। बिल्कुल पक्की बात है, हमारी आंखों देखी बात है, मैं आपको तो समझा नहीं सकूं। हमने तो आंखों से देखी कि राधा रानी सरकार स्वयं परोसगारी करे। मैं और मेरी प्रिया दासी ने कई बार देखी कि छोटी छोटी बच्ची के रूप में आ जाए। अब जैसे कोई वो जो भंडारा कराने वाला है ना, उन्हीं की फैमिली की कोई बच्ची हो, वो आके दे, और आपको बिल्कुल लग रहा है कि राधा रानी स्वयं दे रही है मेरे को। तो भैया वो जो प्रसादी है ना, उसको पूरी पाओ, बिल्कुल चाहे पत्तल चाट ही लो, पूरी कर लो उसको, पूरा पूरा प्रसाद खा जाओ, क्योंकि उसमें राधा रानी को हाथ लगा हुआ है। वो अंग संग करके आया है वो सामान। तो वो जो प्रसादी है ना, उसका कोई महत्व आप समझ ना सको कि उसको कितना बड़ा महत्व है। और भैया जो परोसगारी कर रहे हैं ना, वो उनमें कौन सी राधा है और कौन सी कृष्ण है, कौन सी सखिया है, कभी ना मालूम। और भाई भंडारे की बात नहीं, मैं तो आपको बताई कि डोलते फिरते ही वो आपसे मिलती रहे कई बार। जितनी बार आप ब्रज जाओ वो आपसे मिले भाई, मगर आप और हमको वो पहचान में ना आती। तो वो थोड़े दिनों बाद आपकी आंखों के अंदर यदि वो ऐसी कुछ दे दे भाई ताकत, तो पहचान भी सको कि भाई ये राधा रानी है। ऐसे अब हमको तो दर्शन हो जाते थे कि भाई ये राधा रानी है, और हम तो फिर हमारे जो बच्चे परिकर लीलाओं में बैठे ना, ये हमको बताएं, वो ये बैठे जयपुर में, कोई बैठा है कहाँ, कोई बैठा है कहाँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमे फिर अलग अलग जगह बैठे, और वो हमको बता रहे हैं कि सरकार आज वहाँ भंडारा हो रहा था ना, तो उस भंडारे में वो राधा रानी इस रूप में आपको वो दिख रही है। वो बात सिद्ध हो जाती थी उनकी लीलाओं से हमको, कि भाई देखो सरकार, कि जो हमने देखा वो बिल्कुल सत्य वहां भी हो रहा है। तो ऐसे ऐसे ही जैसे ये जो भंडारा हो रहा है, इस भंडारे के पहले हमने एक दिन भंडारा खाया है वहाँ। और वो भंडारे के अंदर मैं और मेरी पत्नी थी, और एक वहाँ छोटी सी बालिका थी, एक लड़का और एक लड़की थे उनके एक्चुअली। वो जो जो होते जजमान जो कराए भंडारा, उनकी फैमिली के ही थे, मगर वो भाई इतनी सुंदर सी एक छोटी सी बच्ची थी, तुम्हें याद है ना, और एक लड़का था। अब वो जो दोनों जने आ रहे थे, जो वो परोसगारी कर रहे थे ना ऐसे, मतलब अरे एक तो ले लो, एक तो ले लो, एक तो ले लो, ऐसे कर करके दे रहे। और बिल्कुल उसमें एकदम राधा रानी और कृष्ण भगवान हमको पूरे बिल्कुल दिख रहे थे। तो भाई इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए ब्रज में हमको, कि भाई कौन किस रूप में हो, ना हमें किसी से लड़ना है, ना किसी से झगड़ना है, ना कोई बदतमीजी करनी है, ना किसी वाले कोई बच्चा पैसा मांगना है, भैया नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो, नमस्कार कर लो, पैर छू लो, जो बच्चा मिल जाए उसके पैर छू लो भाई। वहां जाने कौन किस रूप में है भाई, कोई पता ना है वहां का। वो चमत्कारिक जगह है, मैं आपको बताऊं, धाम पूरा। तो अब आगे क्या बहा भैया देखो। समयावधि में भंडारा समापन को प्राप्त हो गया है, सभी अतिथि वहां गण वहां से जा चुके हैं, अब मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। तभी मेरे पीछे से आपसी प्रकट भई हैं। आपसी के हस्त कमल लाल गुलाल से परिपूर्ण है, उनके हाथ में लाल गुलाल है, वो सबरा गुलाल आपसी ने मेरे कपोलों पर मल दिया है। अब उसके कपोलों पे रंग लगा दिया, गुलाल लगा दिया। कौन खेल रहा है होली? राधा रानी सरकार होली खेल रही है। किससे खेल रही है? गीता बावरी के संग होली होली खेल रही है वो। उसके रंग लगा दिए, पीछे से आए ना, जैसे अपन कोई अपने भी करे संसार में, कि किसी के पीछे चले जाओ और जाके भाई गालों में मल दो, ऐसे पूरा का पूरा लाल रंग मल दिया है। ये भैया कोई गुलाल फुलाल ना है, ये तो राधा रानी का रंग है। वो रंग चढ़ा रही है, पहले उसको वो देखो कितनी तरीके से शरीर बना रही है, अब ये उसके पे रंग चढ़ा देगी, राधा का रंग चढ़ जाए उस पे। भाई ये जो अपना सफेद कपड़ा है ना, इसको राधा रानी रंग दे। बस भैया, जब आपने सब कुछ कर लिया और सब छोड़ छाड़ के जिस दिन आप राधा रानी की होली, उसी दिन असली होली। हम तो देखो सरकार, अब ना कोई उत्सव में, हमारे घर में तो कोई ना कोई त्योहार हो ना कुछ हो। क्या त्योहार हो? ये घर कोई संसार में थोड़ी है, संसार में हो त्योहार तो, कि भाई नवंबर महीना आ गया, अब इस तारीख को साहब होली है, इस तारीख को दिवाली है, इसको होली है, इसको ये है, इसको वो है। कहाँ पे है सब संसार में भाई? सारे देवी देवता कहाँ हैं जिनके त्योहार हो रहे हैं? वो सब भाई संसार में है, या कोई ना, या तो नित्य उत्सव है। जब युगल की जो इच्छा हो जाए राधा रानी सरकार की, कि भाई होली खेलेंगे, उसी दिन होली है। जो जिस समय जो उनकी इच्छा हो जाए, वहां तो नित्य उत्सव है। कोई भी दिन ऐसा ना है वहां कोई उत्सव ना है, रोज ही उत्सव हो रहा है। तो भाई वहां कोई हमको उत्सव मनाने की जरूरत क्या है? यदि हमसे बड़े प्रश्न करें लोग कि भाई आप कैसे विचित्र प्राणी हो, कि आप इतने बड़े बड़े त्योहार होते हैं यही नहीं करते, आप ना दिवाली करो, ना मेरी ये पत्नी कभी करवा चौथ करे, ना कछु करे,
क्यों ना करे भाई, कि होता ही नहीं है, हम संसार में नहीं है तो क्या होगा। ये सब संसार के तो नियम है। संसार के नियम क्यों है? क्योंकि यहाँ काल है, समय है, दिन है, रात है, ना वहाँ कोई दिन है, ना कोई रात है, ना कछु ना है। अब आपसे मैं कही कि भाई अभी इस समय बज रहे 2, तो अब वहाँ हम तो यहाँ की घड़ी में देख सके 2, वहां तो 2 थोड़ी बजते हैं। वहां तो सब समय एक ही है, वहां कोई घड़ी है ना। तो भैया वहां नित्य उत्सव है, वो नित्य उत्सव की स्थली है। जैसे आप कभी जाओ वृंदावन में, वृंदावन में जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है ना, ये भी नित्य उत्सव विग्रह है। यहाँ भी जाने क्या क्या घटित हुए। किसी दिन कोई त्योहार हो रहा है, किसी दिन कोई त्योहार है, कि आज घुसो तो मालूम पड़ा आज होली है, किसी दिन घुसो आज भाई ब्यावला है, आज किसी दिन क्या है साहब, आज ये है। और भाई राधा वल्लभ जी का मंदिर छोड़ो, सारे मंदिरों में भाई जो ये आए ना, अपना कौन सा महीना महीना आता है, अधिक मास। अधिक मास में जाओ तो सारे त्योहार मना रहे सभी मंदिरों में। क्यों मना रहे हैं भाई? अधिक मास में क्यों मनाते हैं? कभी आपने विचार किया क्या? ये अधिक मास क्या है? अधिक मास वो वक्त है कि जो हमारे कैलेंडर से ज्यादा है। जो हमारे कैलेंडर में जितना व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था से वो जो दिन निकलता आता है वो जुड़ता जाता है अलग। और वो जो वो एक अलग महीना हो जाए 12 महीने में, कई बार वो 2-4 साल में हो, 2-3 साल में। तो जो वो अधिक मास है ना, वो मास को कहे ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मतलब जो जो जीव से सर्वोत्तम है, जो परमेश्वर है, परम पिता है, कौन है? राधा का मास है वो परम कृष्ण का मास है। तो भाई वो जो महीना है उसमें सारे उत्सव हुए हैं। तो ये हमें क्या समझाता है? बातों में बड़े गूढ़ रहस्य छपे हुए हैं, जो आपको और हमको कोई ना बता रहा। देखो सरकार, अधिक मास में सारे त्योहार क्यों हो रहे हैं? केवल इसलिए हो रहे हैं कि ये नित्य लोक की झांकी है। वो जो अधिक मास है ना, वो नित्य लोक की झांकी है। वहां नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक के अंदर रोज उत्सव हुए। तो भैया वो ही बता रहे हैं, वो अधिक मास में भी रोज ही उत्सव हुए। तो ये नित्य उत्सव की बात जो ऊपर है ना, उसकी छाव यहाँ ये नीचे बताते हैं, वो अधिक मास में आवे। इसलिए हर मंदिर में उत्सव हुए। ये गुप्त बात है, मैंने आज आपको बता दी, राधा रानी ने मुझे बताई, मैंने आपको बता दी। कहाँ थे अपन? 47वीं लीला है, कौन सी थी वो? हाँ, होली चल रही थी साहब, 48वीं। अब वो राधा रानी सरकार उसके पीछे से आई है और कपोलों को गुलाल से हाँ, ये सबरा गुलाल आपसी ने मेरे कपोलों पर मल दिया है। मेरा संपूर्ण मुखमंडल सुर्ख लाल रंग से सराबोर हो गया है। आपसी का मेरे मुखमंडल को निहार कर हसन स्फुटित हो उठा है। अब वो मुझे देख के हंस रही हैं। तभी वहां आपसी के कानावे सखियां भी प्रकट हो गई हैं। सभी सखियों ने मेरे कपोलों पर गुलाल लगाकर आलिंगन में भरकर प्रेम प्रदर्शित किया है। मैंने भी सभी के कपोलों को गुलाल से रंग लगा करके सुशोभित किया है। सभी से आलिंगन बद्ध हुई हूँ। अब तो होली का धमाल मचने लगा है, अजब गजब होली होने लगी है। सभी एक दूसरे को पकड़कर गुलाल वे नीले रंग से रंग रहे हैं। रंग की पिचकारियां चहुं ओर चलाकर एक दूसरे को रंग फेंका जा रहा है। आपसी के काना तीव्र वेग से आपसी के पृष्ठ भाग पर पिचकारी से रंग फेंक रहे हैं। हर तरफ टेसू के फूलों के केसरिया सुरभित रंग के बड़े बड़े पात्र भरे हुए हैं। इनसे सब लोग रंग लेकर एक दूसरे पर तरबतर कर रहे हैं। सब और फर्श पर रंग का जल की कीच आच्छादित है। सबको बारी बारी से कीच में लौटाया जा रहा है। अद्भुत वातावरण दृश्यमान है। रंग बिरंगे गुलाल में हवा में रंगीन जो गुलाल उड़े ना, उससे रंगीन बादल हो गए हैं। बादलों का निर्माण हो गया रंगीन। छत पर लगे पाइपों से अविरल विभिन्न रंग के निर्जर प्रवाहमान हो रहे हैं। वहां से झरनों जैसे पानी गिर रहा है ऊपर छत से। सभी उस निर्जर में भीग कर एक दूसरे को रंगीन कर रहे हैं। पवन चहुओर इत्र की सुरभि को वितरित करने में संलग्न है। वो जो हवा चल रही है उससे खुशबुएं आ रही हैं। रंग रस का अभूतपूर्व अवर्णनीय रसास्वादन कर मैं परमानंद को प्राप्त हो रही हूँ। सभी के मुखमंडल रंग से इतने सराबोर हो गए हैं कि सबको पहचानना ही कठिन हो रहा है। तभी आपसी के काना ने मेरे कपोलों पर गुलाल मल दिया है। मैं रुदन करने लगी हूँ, जिसे देखकर आपसी ने मुझे आलिंगन बंद कर बहुत स्नेह किया है। अब देखो सरकार, पहली बात तो ये कि कभी आप बरसाना जाओ, तो बरसाना में होली हुए, वहां की प्रसिद्ध होली तो लठमार होली। अभी जो लठमार होली हुए, तो जो वो लठ मारे ना, जो वहां पे, वो ये मान के हम माने वहां पे बरसाना के लोग कि भाई ये राधा रानी स्वयं लठ से इसकी पिटाई कर रही हैं।
तो जब वो राधा रानी सरकार, जो भी आप कभी जाओ लठमार होली में, तो जितनी औरतें वो जो लठ लेके खड़ी है, उन सबके चरण छुओ साहब, और उन सबके हाथ में कुछ ना कुछ देओ। तो वो भाई यहाँ तो अपने पास तो अपन पैसा ही दें, तो पैसा दो उनको, थोड़ा थोड़ा सबको पैसा दो। वो स्वयं राधा रानी सरकार ही है, समझो आप, राधा रानी सरकार के चरण स्पर्श करना बड़ा जरूरी। और कभी आप जाओ जब होली के दिन वहाँ महल में होली होए ऊपर भाई, वहां पे इसी टाइप का कोई सीन हो जाए, जब वहां समाज चले तो ऐसो गुलाल उड़े, ऐसो गुलाल उड़े कि भाई चारों तरफ लाल पीले नीले हरे बादल बन जाए उसके, बुरी तरीके से। अब हम तो वहाँ वहाँ समाज में बैठा ले, हमको तो वो गोस्वामी लोग जानकार, तो हम तो वहाँ समाज के पास ही बैठ जाए भाई, और वहीं बैठ के पूरा आनंद ले, पूरा रसास्वादन होली को। अब उसके बाद क्या है, वहाँ पानी है ना, वो पूरे आंगन के अंदर जो जगमोहन के बाहर है, उसमें कीचड़ ही कीचड़ हो जाए गुलाल को भाई। अब उसमें गोस्वामी लोग आपस में एक दूसरे को पटक पटक के लुट रहे हैं। तो देखो सरकार, वो जो कीच है ना, वो कीच ना है, वो ही राधा रानी का रंग है। तो कभी मौका मिल जाए और वो जो कीच में आप पहुंच जाओ, तो भैया उसको उठा के आपके शरीर पे मल लेना। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, यही सब चीजें जो मैं आपको बताऊं गुप्त, यही सब राधा रानी दिलाने के साधन है आपको वहां। तो आपको राधा रानी ऐसे मिले, चुटकी से मिल जाएगी भाई। वो तो प्रसन्न इस बात से है कि कौन मेरे रंग में रंग जाए। आज तक तो आप भाई जमाने के रंग में रंगे, अब देखो राधा रानी के रंग में रंग के, तो देखो क्या आनंद है साहब। अनुभव प्राप्त करो तो देखो क्या आनंद है। अब वहाँ रास होने लग गया इसी अवस्था में, देखो सरकार, इस अपन तो यहाँ बातें कर रहे हैं, उधर रास हो रहा है। रास छूट जाएगा बाबू, ज्यादा बातें करी तो। अब उसी अवस्था में रास प्रारंभ हो गया, देखो सरकार ने कही कि आपसे रास प्रारंभ हो गया है। मध्य में आप श्री व उनके कान्हा हैं, और उन्हें गोलाकार आकृति में घेर कर सभी सखियां रास रास लीला रहते हैं। देखो सरकार, मुझे आज हंसी क्यों आ रही है कि आज मेरी पत्नी है ना, मेरे को ये जो मेरी ये प्रियदर्शी जोड़ी दो है, ये मुझसे रूस गई थी थोड़ी देर। तो मैंने सोची कि आज रूस के चालू करेंगे, मगर राधा रानी कर रूस के नहीं, आज खुश होकर के चालू करो सब काम। तो मैं आपको हंसी आ रही मुझे उस बात पे, कई बात पे आ रही है राधा रानी की, वो बरसात पे भी आ रही है मुझे। ऐसे ही है, कभी हंसी आए कभी रोनो आए। ये बार बार ये किताब हो रहे हैं, पन्ना पलट जाए मुझे मालूम ही नहीं पड़े कहाँ थे अपन। हाँ जी सरकार, अपन वापस रास में आ जाओ तुरंत, अब सीरियस हो जाओ, थोड़ी सी रास चल रहा है। अब उसी अवस्था में रास प्रारंभ हो गया है। मध्य में आप श्री व उनके कान्हा हैं, और उन्हें गोलाकार आकृति में घेरकर सभी सखियां रास लीला रहते हैं। विभिन्न मुद्राओं में रास नृत्य वर्धमान हो रहा है। देखो सरकार, कोई मान मान न करे, न तो राधा रानी मान करे, न ये हमारी प्रियदर्शी मान करे, ये केवल अभिनय करें, मान मान को कोई कछु मान ना हो रही हो इधर। अरे यार, ये रास छूट रहा है बीच बीच में, तुम्हारी चक्कर में रास छूट रहा है आज। विभिन्न मुद्राओं में रास नृत्य वर्धमान हो रहा है। आपश्री के कान्हा ने आपश्री को ऊपर उछालकर अपने हस्त कमल पर खड़ी कर लिया। देखो सरकार, ओ हो। अब वो क्या कर रखे हैं कि उन्होंने ऊपर उछाल दिया है राधा रानी सरकार को, और फिर उनको झेल किस पे रहे, अपनी हथेलियों पे झेल रहे हैं। देखो सरकार, अब आप इसमें घुसो और देखो आप कैसे रास हो रहा है। आपसी को ऊपर उछालकर अपने हस्त कमल पर खड़ी कर लिया है, जिस पर आपसी अनोखा रास संपादित कर रही है। अब उनके हाथ पे रास हो रहा है राधा रानी का। कितनी बड़ी राधा रानी है कन्हैया जितनी, और वो हाथ पे रास कर रही है देखो। तभी आपसी के कान्हा ने उन्हें आकाश की ओर उछाला है, उछाल दिया है। अब उनको और जोर से ऊपर आसमान में उछाल दिया। अब आपसी हवा में उड़कर अद्भुत रास संपादित कर रही हैं। आपसी कान्हा भी हवा में उड़ गए हैं, और आपसी को पकड़कर गलबैया दे अवर्णनीय लीला, रास लीला में रत हैं। कभी नीचे कभी ऊपर रास प्रगति पर है। आपसी उनके कान्हा की कभी श्री हथेलियों पर, कभी श्री उंगलियों पर रास में लीन हो रही है। और भाई इतनी सी उंगली हो जो कृष्ण भगवान की, वो गिरिराज जो धारण की, वैसी उंगली पे ही राधा रानी थाड़ी बही है, और वो उसी पे डांस कर रही है, चक्कर गिन्नी हो रही है, उंगलियों पर रास लीन हो रही है। बहुत समयावधि तक रास संपादित होता रहा है। आप श्री संपूर्ण समयावधि तक ऊपर हवा में ही रास में रत रही हैं। रासलीला में विराम आ गया, तभी मैंने भोग परोसा है। सभी ने उसी भीगी हुए रंगी अवस्था में ही भोग पाया है। कौन रंग उतारे, राधा रानी का रंग उतारना थोड़ी चाहिए, राधा रानी का जो चढ़ गया सो चढ़ गया, अब कौन नहाए धोए उसमें। उसी अवस्था में भोग लिया है, रंगी अवस्था में। नित्य की सामग्री के अतिरिक्त आज सूजी, मावा, बेसन, गोले की पगवा, मेवे की रस की भुजिया, ओहो आज तो बड़ी मिठाइयां, आज आलू की सब्जी ना है भाई साहब इसमें। भीगी हुए रंगी अवस्था में ये कर रहे हैं। आज क्या है, सूजी और मावा, बेसन, गोले की पगवा,
मेवे की रस की गुजियां हैं, दही व कांजी के बड़े हैं, विभिन्न प्रकार का नमकीन है, मीठी व नमकीन मठरियां हैं, छोटे छोटे दाल के समोसे व कचौड़ी है, विभिन्न प्रकार के पापड़ व पपड़ियां हैं, और तले हुए मेवे पर तली हुई सामग्री है, तले हुए मेवे भी हैं, और भी कई सारी तली हुई चीजें हैं। सब ने प्रेम से भोग पाया है। उत्साह समृत मैंने जय जय, आज जय जय कोई मजा आया है भाई। जय जय गुरु माता व तुमको मजा आया होगा भाई। गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं पाया है। अब छत के पाइपों से शुद्ध जल धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिससे सब स्नपित हो रहे हैं, सब उस जल से नहा रहे हैं। उन जल धाराओं से सभी होली खेल रहे हैं। आप श्री के कहना आप श्री को भीगी अवस्था में निरख कर उनके गीले वसनों में से झांकते श्री अंगों को निहार कर अतिशय रोमांचित और उत्तेजित हो उठे हैं। उनकी मदहोश व उन्मादित अवस्था को भाप में तुरंत ही निभृत को सुनियोजित करके करने दौड़ पड़ी हूँ। अतिशय सुंदर व अत्यंत सुरभित मोगरे व गुलाब के पुष्पों से निभृत को सुसज्जित कर दिया है। वहां लस्सी, मधुपर, बीड़ा, मेवे, दुग्ध इत्यादि इत्र इत्यादि उपलब्ध कराकर व्यवस्थित कर दिया। जब मैं पुनः बाहर आई हूँ तो सखियां अंतर्ध्यान हो चुकी हैं। आप श्री के कहना आप श्री को वैसे ही भीगी अवस्था में गोद में लेकर अंदर निभृत ले गए हैं। आप श्री ने मेरा हाथ थाम रखा है, हम तीनों निभृत में आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो वापस अपने कपड़े वगैरह बदलना चाह रही हैं, मगर उन्होंने कहा नहीं, कपड़े वपड़े ना बदलो, ऐसे ही लेटी रहो तुम तो। अब मैं पढ़ ना सकूं इसमें आगे भाई, होली का उत्सव है तो केली भी जो हो रही है वो होली के टाइप की हो रही है। अद्भुत व अनोखी केली से परमोत्कृष्ट परमानंद व रसास्वादन कर युगल चरमोत्कृष्ट तृप्ति को प्राप्त हुआ है। आप श्री के काना चले गए, मैंने परम चरम ये करके और आप श्री को आद्र तौली से ये कर दिया है। अब आप श्री के काना पुनः आ गए। अनूठा युगल गलबाइया डाल निद्रा की गोद में जाने को आतुर है, मुझे जाने का इशारा हो चुका है। ओम राधा ये स्वाहा। देखो सरकार, आनंद आया कि नहीं आया? चलो, आज अपन इतना ही आनंद लो आप, बहुत सारा आनंद प्राप्त हो गया आज। अब कल अपन फिर मिलें और कल फिर अपन अगली लीला में प्रवेश करें। ओम राधाए स्वाहा।